अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो चलिए, आज मैं आपको जो एयर अराउंडर्स पढ़ा रही थी उसके मैंने कंपोजिशन पढ़ाया था कि इसके कौन कौन से मेन इन कंपोजिशन होते हैं। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मैंने पढ़ा दिया था। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में प्रेजेंट रहता है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट रहता है और आपको डस्ट एंड स्मोक भी प्रेजेंट रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें प्रेजेंट रहता है, जिसे हम लोग CO भी बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ही कम अमाउंट में एयर में रहता है। लेकिन ये कम अमाउंट में रहता है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। ये जो है, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट्स जो है वो इसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आपको सनलाइट के प्रेजेंट में वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो आपके लिए फूड बनाता है। तो प्रेजेंट तो बहुत कम रहता है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक्वेटिक प्लांट्स जो कि रिवर वगैरह के अंदर या किसी भी पानी के अंदर जो भी एनिमल्स रहते हैं, जिसे हम लोग एक्वेटिक प्लांट या एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। जो प्लांट्स रहते हैं उसे एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं पानी के अंदर उसे एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो भी क्या करते हैं कि ये पानी में जो घुला हुआ थोड़ा सा भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो उसको लेकर के फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो और फिर उस प्लांट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग जो है कंज्यूमर जो है उसे लेते हैं। ठीक है ना? तो आपने ऑक्सीजन भी पढ़ लिया, नाइट्रोजन भी पढ़ लिया और कार्बन डाइऑक्साइड भी पढ़ लिया। अब है वाटर वेपर। वाटर वेपर जो होता है वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वाटर वेपर जो है वो एयर में प्रेजेंट रहता है और जैसे ही जो भी हम लोग बोलते हैं कि आज बहुत ह्यूमिडिटी है, आज बहुत ह्यूमस है, तो ये हमारे वाटर वेपर पे डिपेंड करता है। जब गर्मियों का दिन होता है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। क्या होता है कि बहुत जल्दी पानी सूख जाता है और एयर में मिलता रहता है, जिससे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करती रहती है। लेकिन जब विंटर का टाइम होता है तो विंटर के टाइम में क्या होता है कि पानी जल्दी ज़्यादा एयर में नहीं रहता है। वाटर वेपर मतलब कपड़ा भी अब डालो तो उसको 3 दिन लगेगा, माने जल्दी नहीं सूखेगा। तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम रहता है। ऐसे क्या होता है, और विंटर में भी आप देखते हो कि हमारा स्किन जो है वो पूरा ड्राई हो जाता है और हमें क्या करना पड़ता है, इसलिए वैसलीन वगैरह लोग हाथ में लगाता है, कोल्ड क्रीम लगाता है, ताकि हाथ में जो है वो आपका ज़्यादा ड्राई नहीं हो, सूखे नहीं। तो वाटर वेपर का भी एटमॉस्फेयर में रहना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग वाटर नहीं रहेगा तो पत्ते जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे और झड़ने लगेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो भी, अगर आप उसमें पानी का देखते हो, गर्मी के दिनों में भी लोग जो है पानी छिड़कते रहते हैं। ये सब्ज़ी जो बेचते हैं, साग पे या हरी सब्जियों पर, क्यों? क्योंकि अगर पानी की कमी रहेगी तो वो पूरी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल सूख जाएगी। एक तो ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, ऊपर से पूरी सब्ज़ी जो है सूख जाएगी। इसलिए वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखने के लिए भी उस पर मॉइस्चर्स या एकदम रहना ज़रूरी है। और आपने कभी कभी डॉग्स को भी देखा हो, वो गर्मी के दिनों में ज़बान अपना निकाले रहता है, वो भी उसको भी गर्मी लगती है, तो वो उसको ठंडा करने के लिए ही, कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कूल रहे, वो इस तरह से वो बाहर परस्पायर करता है ना। तो ज़्यादा अगर वाटर वेपर जो अगर ज़्यादा एक्सेस वाटर वेपर कैन ऑल्सो कॉज, अगर ज़्यादा वाटर वेपर रहेगा तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है, हार्मफुल है। और अगर कम रहेगा तो वो भी नुकसानदेह है। जैसे आपको पता है कि रेनी सीज़न जब होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स रहता है, एक्सेसिव ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो वो भी हमारे लिए वो भी हमको अच्छा नहीं लगता है ना। और कम ह्यूमिडिटी रहती है तो वो भी अच्छा नहीं लगता, उसमें स्किन वगैरह ड्राई हो जाता है। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए, है ना। ज़्यादा मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर वगैरह सब कुछ आपको स्प्रिंग सीज़न में मिलता है ना। तो ये सारे जो हैं, जैसे आपने बताया कंपोजिशन कौन कौन सा मैंने पढ़ाया था। ऑक्सीजन है जो कि 21% इसमें रहता है। सबसे ज़्यादा रेशो में आपको नाइट्रोजन रहता है 78%। फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, फिर वाटर वेपर रहता है, और आप देख लोगे एयर में आपको थोड़ा बहुत डस्ट और स्मोक भी रहता है। एयर जो है वो क्या रखता है अपने अंदर, डस्ट और स्मोक।
और ये आपका हर जगह जगह इसको वेरी करता है। जैसे कि आप टाउन वगैरह में चले जाओ तो वहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, ज़्यादा रोड पे, तो वहाँ ज़्यादा उनसे गैसेस वगैरह निकलती है, इससे पेट्रोल का इसको, तो वो ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। जहाँ पर इंडस्ट्री रहती है वहाँ पर चिमनी से बहुत ज़्यादा स्मोक्स वगैरह निकलता है, फैक्ट्री से, मोटर व्हीकल से। तो ये जो है पूरे एयर को क्या करता है, विंड को पूरा डस्ट से भरा, वो गंदा जैसा कर देता है। तो वो आप जब ब्रीथिंग करते हो तो वो आपके बॉडी में भी चला जाता है और आपको उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो और हम जब सांस लेते हैं तो उसमें हमको पूरा प्रॉब्लम होने लगता है, खांसी होने लगती है, लंग्स बहुत डैमेज हो जाता है। तो इसलिए लोग आजकल जो कोविड जो चल रहा है वो भी आपका इस तरह से एयर में है कि वो आपके नाक के थ्रू आपके लंग्स में चला जाएगा। तो ये भी, उसमें भी जर्म्स है ये है, तो लोग इसीलिए बोलते हैं मास्क एकदम ज़रूरी है भाई, आप लोग लगाइए ताकि कोई भी चीज़ आपके नाक के अंदर नहीं जाए। ऐसे तो आपको मालूम ही है कि नाक के अंदर हेयर होता है और जो कि सारे म्यूकस होता है, जो कि जो भी सिर्फ प्योर ऑक्सीजन को ही आपको बॉडी के अंदर जाने देता है। बाकी सारी डस्ट, स्मोक मटेरियल को, धूल कण, जर्म्स वगैरह सबको, धुआं को, सबको वो नाक के अंदर वो इंटेंगल्ड हो जाते हैं, वो हेयर्स में फंस जाते हैं, जिसको कि आप लोग सुबह उठ करके नहाने के समय साफ़ करते हो, है ना। तो ये सब जो है ये भी हमारे लिए, डस्ट और स्मोक जो है ये भी हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो हमारे एयर के कंपोजिशन में ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। एयर के कंपोजिशन में एक जितना ज़रूरत है उतना होना चाहिए। अगर ज़्यादा ये सब डस्ट, स्मोक वगैरह का, तो बहुत सारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी आदमी को हो जाता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो आज आपने कंपोजिशन ऑफ एयर पूरा पढ़ लिया, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट और स्मोक। इतना आपके लिए 6th स्टैंडर्ड में बस इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन इन वाटर एंड सॉइल और एयर पॉल्यूशन और इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, वो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।